हेलो नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। ये वीडियो मेरे लाइफ ऑन लोन्स वाले वीडियो का एक फॉलोअप वीडियो है। मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि कैसे एक लाइफ पूरी तरीके से लोन पे ही डिपेंडेंट रह जाती है एंड वैसी लाइफ इंडिया का यूथ जी रहा है। इंडिया की यंग वर्किंग पॉपुलेशन मेजॉरिटी उसका ऐसी ही लाइफ जी रहे हैं एंड कैसे वो इस नेवर एंडिंग लोन के लूप में फंस जाते हैं एंड डे बाय डे मंथ बाय मंथ वो इसमें और डीपली फंसते चले जाते हैं। मैंने अब ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उस वीडियो के फॉलोअप वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं सॉल्यूशंस देने वाला हूँ कि कैसे आप इस लोन लूप को ब्रेक कर कर इसमें से बाहर निकल सकते हैं। एंड दूसरी बात, इन सॉल्यूशंस को देने से पहले इस रूट कॉज को समझेंगे कि क्यों एक इंडियन मिडिल क्लास यूथ जो अच्छा पैसा कमा रहा है, जो अच्छी जॉब कर रहा है, वो मोस्ट वल्नरेबल है इस टाइप के लूप में, लोन्स के लूप में फंसने के लिए। कैसे वो एक परफेक्ट टारगेट है इस टाइप के लूप में, इस टाइप के ट्रैप में फंसने के लिए, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सॉल्यूशन से पहले रूट कॉज को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को अभी ही लाइक कर दो। अब रूट कॉज अगर हम देखना स्टार्ट करें तो आज जो वर्किंग पॉपुलेशन की यंग पॉपुलेशन है, जो यंग इंडियन है आज की डेट में, उसके चाइल्डहुड से उसकी फैमिली में कभी भी उसके साथ ओपनली फाइनेंसेस डिस्कस ही नहीं हुए। कभी भी उसको फाइनेंशियल मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं करा गया, उसको पार्टिसिपेट नहीं कराया गया, उससे कभी उसका सजेशन नहीं लिया गया, उसके संग कोई भी डिस्कशन कभी भी नहीं किया गया। मोर ओवर, जब वो सामने से कोई फाइनेंस रिलेटेड बात लेके आता था या फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर कोई सजेशन, कोई प्रपोजल लेके आता था, तो स्ट्रेट अवे उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था कि ये बच्चों के मतलब की बात नहीं है, ये काम हम बड़े लोग देख लेंगे। उसके अलावा फैमिलीज में बहुत ही रॉन्ग नरेटिव पैसे के अराउंड फ्रॉम द चाइल्डहुड एक इंसान सुनता रहता है अपने चारों तरफ से, सोसाइटीज़ में, समाज में सुनता रहता है। जैसे कि पैसा बहुत बुरी चीज़ है, पैसा अपनों को अपने से अलग करता है, पैसा रिश्ते तोड़ देता है, पैसा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, रिश्ते ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो पैसों को पूरी तरीके से एक बैड लाइट में, एक नेगेटिव लाइट में, एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स की तरह ही दिखाया जाता है, बताया जाता है। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ वो अपनी फैमिली में बड़ा होता है। फिर जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल में भी उसको कोई भी फाइनेंस के ऊपर उसकी कोई भी एजुकेशन नहीं होती, कोई भी पर्सनल फाइनेंस के उसके टॉपिक्स पे उसको नहीं पढ़ाया जाता, उसको नहीं भी बिल्कुल भी फाइनेंशियल लिटरेट बनाने की कोई भी करिकुलम में कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता जो इस डायरेक्शन में काम करे। वो अपनी फैमिली में भी फाइनेंस के ऊपर कुछ नहीं जान पाता और अपने स्कूल में भी नहीं जान पाता। और पढ़ते वो स्कूल पास आउट हो जाता है, वो कॉलेज में आता है और कॉलेज में भी पास आउट होके वो हायर स्टडीज़ करके जॉब मार्केट में उतरता है एंड इस एज तक भी वो फाइनेंशियली इलिटरेट ही रहता है। और अब मैं ये कहूँ, क्योंकि अब वो इतना इलिटरेसी के साथ इतना जब बड़ा हो जाता है तो वो एक बिगर फाइनेंशियल फूल बन के जॉब मार्केट में उतरता है, जहाँ उसकी जॉब लग जाती है डिग्री के बेसिस पे एंड उसको हर महीने सैलरी मिलनी स्टार्ट होती है। उसको सैलरी मिलनी तो बहुत अच्छी या बहुत हैंडसम या एक रीजनेबल सैलरी मिलनी स्टार्ट तो होती है, पर वो कंप्लीटली क्लूलेस रहता है कि उसको इस सैलरी को कहाँ स्पेंड करना है, कैसे उसको इस सैलरी को स्पेंड इस ढंग से करना है कि वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आगे बढ़े, ना कि फाइनेंशियल स्लेवरी की जर्नी में। तो ये वो रूट कॉज है कि जहाँ पे बच्चों को स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फाइनेंस से बहुत दूर रखा जाता है। फाइनेंस को एक बुरी चीज़ बताकर उनको फाइनेंस से दूर कर दिया जाता है। जब भी वो अपनी तरफ से कोई भी फाइनेंस के ऊपर बात करने आते हैं तो फैमिली के सीनियर्स उनको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देते हैं और उनको हटा देते हैं, उनको पार्टिसिपेट नहीं करने देते और बोलते हैं ये तो बड़ों की बात है, तुम बच्चे लोग ये सब बातें मत करो, ठीक है, पैसा बुरी चीज़ है। और इस टाइप के गलत नरेटिव्स, फाइनेंस के ऊपर बातचीत का ना करना और स्कूल में किसी टाइप की फाइनेंशियल एजुकेशन का होना, ये एक बहुत इनिशियल एज पे एक पूरा ग्राउंड सेट कर देता है कि कैसे ये बंदा बड़ा होकर एक परफेक्ट
टारगेट बनेगा फाइनेंशियल ब्लंडर जिससे करवाया जा सके, फाइनेंशियल ट्रैप्स में जिसको फंसाया जा सके। फैमिली वाले ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि आज अगर हमने इसके संग फाइनेंस को ओपनली डिस्कस नहीं करा, इसको अपने संग बैठ के फाइनेंस के ऊपर मतलब बराबरी से इससे हमने सलाह मशवरा सजेशंस एडवाइस ये सब नहीं ली, इसको मतलब थोड़ा सा भी इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं बनाया, तो कल को ये बड़ा होके एक फाइनेंशियल फूल बनेगा जो रेडी होगा अपने एज अ टारगेट अपने आप को किसी फाइनेंशियल ट्रैप या इसी तरीके के लोन के लूप में फंसा के अपनी लाइफ ख़राब करने के लिए। अब ये जो रूट कॉज है, इससे ही इसके सॉल्यूशंस निकलते हैं। सो सॉल्यूशंस इस चीज़ के बहुत, मैं कहूँगा सिंपल है पर इजी नहीं है। ठीक है, सिंपल ज़रूर है, सिंपल है, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, इजी टू अप्लाई है, बट वो करने के लिए, वो अप्लाई करने के लिए यू नीड 100% डिसिप्लिन, सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन। सबसे पहले 3 कीवर्ड्स को आप याद कर लो: लिव फ्रूगली, थिंक कॉन्शियसली एंड कंज्यूम वाइजली। लिव फ्रूगली, अपने मीन्स के विद इन रहो, अपने मीन्स के बियॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करके जाने की कोशिश मत करो, अनलेस एंड अनटिल आपकी बेसिक नीड्स जो रोटी कपड़ा मकान की हैं वो सॉर्टेड हों। उसके बाद थिंक कॉन्शियसली, ध्यान से सोचो, किसी और के प्रेशर में मत सोचो, कोई दूसरा क्या कर रहा है इसके प्रेशर में आके कुछ मत सोचो और डिसाइड करो। अपनी अवेयरनेस से, अपनी कॉन्शियस से डिसीजन लो वेदर यू वांट टू मेक दिस परचेज और नॉट। एंड थर्डली, कंज्यूम वाइजली, अपनी कंजम्पशन को वाइज रखो, माइंडलेसली कंज्यूम मत करो, और माइंडलेसली ही अगर आप कंज्यूम करते रहोगे तो यू विल बी अ परफेक्ट टारगेट फॉर दिस होल सिस्टम। अब क्या है, इन सब चीज़ों के अलावा जैसे हमने देखा बचपन से ही लैक ऑफ एजुकेशन रहती है फाइनेंसिस के ऊपर, तो दूसरा सॉल्यूशन ये होगा, स्टार्ट एजुकेटिंग योरसेल्फ। इसके लिए आप कोई कोच ढूंढो, मेंटर ढूंढो, या अपने किसी ऐसे फ्रेंड से आप डिस्कस करो जो फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स में अच्छा हो, या जिसके पास फाइनेंस की कोई डिग्री हो, इस टाइप के किसी फ्रेंड से डिस्कस करो। फैमिली के चार्टेड अकाउंटेंट जो होते हैं, फैमिली चार्टेड अकाउंटेंट, उनसे अपना कॉन्टैक्ट बढ़ाओ, उनके संग अपने फाइनेंशियल मैटर्स, फाइनेंशियल डिसीजंस को डिस्कस करो फाइनलाइज करने से पहले। उसी तरीके से अपने आप को एजुकेट करने के लिए आप बुक्स पढ़ो फाइनेंसिस के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, ऐसी बुक्स जो आपको बेसिक चीज़ों में डिफरेंसेस बताती हैं, जैसे कि एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, इनकम क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, इन सब चीज़ों में जो बेसिक डिफरेंस बताएं, ऐसी चीज़ पढ़ो, ऐसी बुक्स पढ़ो। उसके बाद जो थर्ड सॉल्यूशन ये है, फंक्शनल यूटिलिटी टेस्ट। फंक्शनल यूटिलिटी टेस्ट ये एक ऐसा टेस्ट है जो आपको मदद करेगा डिफरेंशिएट करने में आपकी नीड्स क्या हैं और आपकी वांट्स क्या हैं, और वांट भी वो वाली वांट्स में से आपकी खुद की जेन्युइन खुद की वांट्स कौन सी हैं, और ऐसी वांट्स कौन सी हैं जो कहीं से मैन्युफैक्चर होकर आपके अंदर प्लांट की गई हैं। ये जो टेस्ट होता है फंक्शनल यूटिलिटी टेस्ट, इसमें आप जो अपनी नेक्स्ट परचेज करने वाले हो, आप उसके लिए ऐसे सोचते हो कि ये परचेज करने के बाद ये परचेज किया हुआ प्रोडक्ट या सर्विस मेरे को ऑन डेली बेसिस कितना इंक्रीमेंटल बेनिफिट दे रहा है, कितना इंक्रीमेंटल मेरी लाइफ को इजी बना रहा है, एंड क्या इसका बेनिफिट एक्चुअली मेरी लाइफ में कन्वीनियंस भी क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा, एंड वो भी ऑन डेली बेसिस, सिर्फ स्टार्टिंग में 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, या 1-2 महीनों के लिए नहीं, फॉर द लॉन्ग लाइफ, फॉर आगे तक के फ्यूचर के लिए क्या ये प्रोडक्ट एक्चुअली में मेरे लिए वर्क कर रहा है ऑन डेली बेसिस टू मेक माई लाइफ ईजी, टू गिव मी कन्वीनियंस। और अगर आप इस टेस्ट पे अपनी हर परचेज को एवेल्युएट करोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ आपकी जस्ट वांट है, जो किसी और को देखा देखी आपके अंदर वो चुल उठी है, वो चुल जागी है, या वो चीज़ जेन्युइनली आपकी रिक्वायरमेंट है और उसको लेने से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंटल कन्वीनियंस एंड बेनिफिट आएगा ही आएगा। उसके बाद दूसरी चीज़, आपको लोन्स समझने हैं। लोन्स इज़ नॉट अ बैड थिंग, आप उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, उसे कहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हो, वो डिसाइड करेगा कि आप इस लोन से इनको यूज़ करके क्या फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पर जा रहे हो, या आप इन लोन्स पर डिपेंड होते होते, ओवर डिपेंडेंट होते होते पूरी तरह इसके अंडर आके ट्रैप हो जाते हो। लोन्स अगर हम एसेट्स क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं देन लोन्स आर गुड, एंड लोन्स को अगर हम अपने
लग्जरीज पर, अपनी वांट्स एंड एस्पिरेशंस पर या डेप्रिशिएटिंग चीज़ों पर खर्च करते हैं, देन लोन्स आर बैड। अब लोन्स को और अच्छे ढंग से या पर्सनल फाइनेंस को और अच्छे ढंग से अगर हमें समझना है तो मैं रिकमेंड करता हूँ रिच डैड पुअर डैड। ये एक बुक है बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें। इस बुक में पर्सनल फाइनेंस के ऊपर एंड कैसे फाइनेंस की चीज़ें वर्क करती हैं, लोन कैसे वर्क करता है टूवर्ड्स मेकिंग यू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो आप इस बुक को पढ़ के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है जिससे आप अपने आप को एजुकेट करें। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअल अपग्रेड की तरफ आप बढ़ा करें। कोई भी चीज़ आज आपके पास जैसे इस लेवल पे है तो तुरंत इस लेवल पे सडन इंस्टेंटली आने की कोशिश ना करें, ग्रेजुअल अपग्रेड करें। इंस्टेंटली अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या अपने पसंद नापसंद में एकदम इंस्टेंट रॉकेट लगा के इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन करने का रास्ता गलत है। ग्रेजुअल अपग्रेड होना ही नेचुरल है और इंस्टेंट अपग्रेड करना, सडनली इतना बड़ा एक्सट्रीम अपग्रेड कर लेना से आपको भी प्रॉब्लम्स आती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप वो एक बार वो चीज़ कर तो लेते हो अपग्रेड वाली, पर उसके संग जब आपको जीना पड़ता है ऑन डेली बेसिस तब आपको उससे कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस भी फेस करनी पड़ती हैं। तो ये सब सारे सॉल्यूशंस हैं। लिव फ्रूगली, थिंक कॉन्शियसली एंड कंज्यूम वाइजली, एजुकेट योर सेल्फ अबाउट पर्सनल फाइनेंस एंड हाउ लोन वर्क्स। लोन एक डबल साइड स्वॉर्ड की तरह है। अगर आप उसको नेगेटिव वे में यूज़ करोगे तो वो आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएगा, और उसको अगर आप एक पॉजिटिव वे में ठीक ढंग से मॉनिटर करते हुए यूज़ करोगे तो वो आपको एसेट क्रिएशन की जर्नी पे आगे ले जाएगा, जिससे अल्टीमेटली आपको इन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगी। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन नीड्स, वांट्स एंड योर ओन वांट्स और मैन्युफैक्चर्ड एंड प्लांटेड वांट्स। इन डिफ्रेंशिएशन को करने के लिए फंक्शनल यूटिलिटी टेस्ट, ये मैंने आपको बताया है, ये आप अपनी हर परचेज से पहले ज़रूर करें। एंड फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू सॉर्ट आउट योर रोटी कपड़ा एंड मकान वाली फंडामेंटल लिविंग नीड्स। अब ये जब तक सॉर्ट आउट नहीं होती तब तक डू नॉट लुक बियॉन्ड। इसको सॉर्ट आउट करने पे पहले फोकस करो और एफर्ट लगाओ, एंड जब ये सॉर्ट आउट हो जाएं तब आगे का देखो। सो ये वो सब सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस सिंपल ज़रूर लगेंगे पर ये ईजी नहीं है। इनको फॉलो करना उतना ही टफ है, उतनी ही डिसिप्लिन, सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन की ज़रूरत है इनको फॉलो करने में। तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना। एंड इन सॉल्यूशन से आई होप आप अपने लोन के लूप में अगर फंसे हो तो आप उसको तोड़ पाओगे और उससे बाहर निकल पाओगे। और अगर अभी तक आप इस लोन लूप में फंसे ही नहीं हो तो आप अपने आप को बचा के ही रख सकोगे ऑल योर लाइफ। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना, लाइक एंड शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना ताकि सबका भला हो सके, सबको अवेयरनेस मिले, क्लैरिटी मिले, विजडम मिले। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच।